स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद डेड सिविलाइजेशन की स्टडी करने को लेकर है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिक करी गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिन एलियंस की तलाश हम कर रहे हैं वह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कई सारे स्टार सिस्टम में बहुत पहले ही मौजूद थे। और जब वैज्ञानिकों के द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद लाइफ होने की स्केल को मापा गया, तब यह पाया गया कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से करीब 15,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लाइफ इवॉल्व हो सकती है और हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी से 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और गैलेक्सी के फॉर्म होने के 800 करोड़ सालों के बाद गैलेक्सी में ऐसा एटमॉस्फेयर मौजूद था जिसमें कि किसी प्रकार की लाइफ इवॉल्व हो सके। और 8 बिलियन से लेकर 13 बिलियन के लाइट ईयर्स के टाइम पीरियड पर इसमें लाइफ इवॉल्व हो रही थी। और इस पीरियड को हम मिल्की वे गैलेक्सी में लाइफ के इवॉल्व होने का पीरियड कह सकते हैं। लेकिन जितनी तेजी से लाइफ इवॉल्व हुई, उनमें से जो इंटेलिजेंट लाइफ थी उसने अपने आप को कुछ लाख सालों में ही खत्म कर लिया होगा, क्योंकि उनके द्वारा भी हम इंसानों की तरह ही ऐसे कई सारे हथियारों को बनाया गया होगा जो कि उनका अंत कर सकते थे। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ होगा तो उस टाइम हो रहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और स्टार कोलिजन के चलते वह लाइफ खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर इन सब से भी मिल्की वे गैलेक्सी में किसी प्रकार की लाइफ बची होगी तो जिन प्लैनेट्स पर यह लाइफ इवॉल्व हो रही होगी उन पर क्लाइमेट चेंज या फिर एस्टेरॉयड के कोलिजन की वजह से शायद ही वहाँ पर रह रहे स्पीसीज इवॉल्व कर पाई हो। वैसे इस आर्टिकल में मेंशन करी गई अधिकतर बातें बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ मतलब कि हम इंसानों ने भी तबाही के कई सारे हथियार बना लिए हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है तो शायद ही हम इंसान यहाँ पर सरवाइव कर पाए। बाकी आपके द्वारा इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की दूसरी अपडेट जापान की तरफ से गैलेक्सी के ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के बारे में करी गई स्टडी को लेकर है। जापान के वेरा टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक डिटेल स्टडी करी है। जैसा कि आपको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसको कि सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। अब जापान के वेरा टेलीस्कोप की मदद से करी गई स्टडी में यह पता चला है कि इस ब्लैक होल की हमारे सोलर सिस्टम से जो दूरी है वह 27,800 प्रकाश वर्ष की नहीं बल्कि 25,800 प्रकाश वर्ष की है। और ये पिछली कैलकुलेशन में करी गई रिसर्च से काफी कम है। वहीं वेरा टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के इस सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के ऑर्बिटिंग करने की करेक्ट स्पीड का भी पता लगाया जा सका है। और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर सिस्टम है वह 8,17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब कि 227 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की ऑर्बिटिंग कर रहा है। मतलब कि पिछले प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग सैजिटेरियस ए ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से 2000 लाइट ईयर्स ज्यादा करीब है और सोलर सिस्टम भी पिछली कैलकुलेशन के कंपेयर में ज्यादा तेजी से इसकी ऑर्बिटिंग कर रहा है। आज की तीसरी अपडेट भारत के चंद्रयान 3 मिशन और आने वाले फ्यूचर मिशंस को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने कल के एक डिटेल वीडियो में बताया था कि भारत के द्वारा किन किन बड़े स्पेस मिशंस को लॉन्च करा जाएगा। अब इसी के रिगार्डिंग इसरो से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी का ये कहना है कि उनके द्वारा चंद्रयान 3 गगनयान मिशन की अनक्रूड फ्लाइट के लिए बड़ी ही तेजी से काम करा जा रहा है। और इन दोनों मिशन के साथ ही ऐसे कई सारे सैटेलाइट के लॉन्च करने के मिशन भी हैं जिनको कि 2021 में ही पूरा करना है। इसी के लिए इन सभी मिशन पर बड़ी ही तेजी से काम करा जा रहा है। और चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन की पहली अनक्रूड फ्लाइट को 2021 में किसी भी हालत में लॉन्च करा जाएगा। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2021 का जो भारत का पहला लॉन्च होगा वह इसरो के द्वारा डेवलप करा जा रहा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब कि SSLV का लॉन्च होगा। इस रॉकेट की मदद से एक माइक्रोसैट 2A सैटेलाइट को जो कि लगभग 142 किलोग्राम की सैटेलाइट है को पृथ्वी के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिप्लॉय करा जाएगा। बाकी अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए 2020 में इंडिया के द्वारा लॉन्च करे जाने वाले बिग और मेन मिशंस के बारे में का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।